क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा देश जहां कभी इंटरनेट की पहुंच सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित थी, वो आज दुनिया का सबसे तेज डिजिटल इकोनॉमी कैसे बन गया? कैसे एक दशक में गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचा, हर हाथ में स्मार्टफोन आया और सरकारी सेवाएं सीधे आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो गईं। ये कहानी है डिजिटल इंडिया की, एक क्रांति जिसने हर आम आदमी को टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनाया। 2014 से पहले देश भर में एक धारणा थी, भारत डिजिटल नहीं बन सकता। समझा जाता था भारतीय लोग टेक्नोलॉजी नहीं समझते। जैसे ही मोदी सरकार आई, इस सोच को चुनौती मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच साफ थी, टेक्नोलॉजी को अमीरों का हथियार नहीं, गरीबों की ताकत बनाना है। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई। मकसद था हर नागरिक तक इंटरनेट की पहुंच, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन बनाना और एक ऐसा डिजिटल ढांचा खड़ा करना जो हर भारतीय को सशक्त बनाए। 2014 में देश में सिर्फ 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज ये संख्या 97 करोड़ को पार कर चुकी है। 42 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर देश के सुदूर गांवों को शहरों से जोड़ा जा रहा है। भारत का 5G रोल आउट दुनिया में सबसे तेज है। सिर्फ 2 साल में 4.8 लाख से ज्यादा बेस स्टेशन लग चुके हैं। अब इंटरनेट सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा, लद्दाख, सियाचिन और गलवान तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। भारत स्टैक ये शब्द आज दुनिया भर में चर्चित है। ये भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI है, जिसमें आधार, UPI, डिजी लॉकर, फास्टैग, कोविन जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। UPI ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बना दिया है। आज दुनिया की आधी से ज्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होती हैं। UPI पर सालाना 100 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही हैं। DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सरकार ने 44 लाख करोड़ सीधे लोगों के बैंक खाते में डाले। इससे 3.48 लाख करोड़ की बिचौलियों की चोरी रोकी गई। स्वामित्व योजना के तहत 2 करोड़ 40 लाख प्रॉपर्टी कार्ड और 6,47,000 गाँव की डिजिटल मैपिंग की गई। इससे जमीन विवादों पर रोक लगी। भारत का डिजिटल ढांचा सिर्फ सरकार के लिए नहीं, MSMEs और छोटे व्यापारियों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। ONDC अब बनारस का बुनकर, नागालैंड का बांस कलाकार सीधे ग्राहकों से जुड़ सकता है, वो भी बिना किसी डिजिटल मिडमैन के। GEM यानी गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, अब आम नागरिक सरकारी एजेंसियों को सामान बेच सकता है। ONDC ने हाल ही में 200 मिलियन ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार कर लिया और GEM पर 1 लाख करोड़ का कारोबार सिर्फ 50 दिनों में हुआ। आधार, UPI, कोविन, डिजिलॉकर, फास्टैग, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये सभी भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, जिन्हें आज दुनिया भर में अध्ययन और अपनाया जा रहा है। कोविन प्लेटफॉर्म ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को संभव बनाया, जिसमें 220 करोड़ QR वेरीफाइबल सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। डिजी लॉकर के 54 करोड़ यूजर्स है और 775 करोड़ से ज्यादा दस्तावेज सुरक्षित रूप से स्टोर में है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। देश में 2.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स है। AI टैलेंट में भारत टॉप पर है। भारत का $1.2 बिलियन इंडिया AI मिशन है। इस मिशन के तहत 34,000 GPU सस्ते रेट पर दिए गए हैं। देश भर में AI सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। अब बात डिजिटल गवर्नेंस के डिजिटल लीडरशिप की हो रही है। स्मार्ट शहरों से लेकर स्मार्ट गांव तक, ड्रोन से खेती और फसलों की निगरानी, स्कूलों में स्मार्ट क्लास और टेलीमेडिसिन के जरिए दूर दराज के गांव में डॉक्टरों की सुविधा। आज भारत न केवल डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर है, बल्कि वो दुनिया का सबसे भरोसेमंद टेक्नोलॉजी पार्टनर भी बन चुका है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें विस्तक के साथ।